नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, छात्र छात्राओं। आज 11 जुलाई 2020 हो चुकी हैं। बरसात का अभी दौर ज़्यादा तेज़ नहीं हो पाया। बीकानेर में अभी लू ही चल रही हैं, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं और इन गर्म गर्म हवाओं के साथ ही हम सितंबर में होने वाली राजस्थान पुलिस और आगे दिसंबर जनवरी तक जो भी है रीट वगैरह टीचर्स भर्ती है या फिर मान लीजिए पटवारी भर्ती है, जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी हेतु हम लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं लगातार। अगर आप इन वीडियो को शुरू से देखेंगे, शुरुआत जहाँ से हुई है, क्योंकि आप जिनको सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब को तो वहाँ से आपको शुरुआत से मिलेगा। जो अगर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर बीच से एकदम अचानक पढ़े तो शायद आपके दिक्कत होगी। वैसे मैं बीच में भी पढ़ेंगे तो कोशिश यही करता हूँ कि आपकी पूरी तरह समझ में आए। मैप द्वारा धीरे धीरे आराम से कोशिश करता हूँ कि आपकी कोई दिक्कत न हो। फिर भी आप शुरुआत से पढ़ें तो और बेहतर रहेगा। और आज एक नया टॉपिक के साथ, राजस्थान के भूगोल क्या नया टॉपिक, और नया टॉपिक ने सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। भले भलों के समझ में नहीं आता है। अच्छे जो तैयारी करने वाले महारथी लोग हैं वो हाथ जोड़ लेते हैं कि इस टॉपिक से भला भगवान बचाए। और इसमें सबसे बड़ी कमी यही होती है क्योंकि इसमें कोई मनोरंजन लाग लपेट नहीं है। इसमें सिर्फ यही है कि अगर आपको मैप अच्छी तरह आता है, नक्शा आता है, और नक्शे के लिए अपने जाने जाते हैं। नक्शे तो जहाँ भी गए, स्कूलों में, कहीं भी स्कूल में गए, किसी भी कोई बच्चा पढ़ के गया तो नक्शे के लिए आज तक कोई ये नहीं कहा कि उन्होंने सर समझ में नहीं आया। और नक्शा समझ में आ गया तो ये टॉपिक समझ में आ गया। और इसका नाम है राजस्थान के खनिज। खनिज का नाम आते हैं आपको पता है, गाँव का नाम, तहसील का नाम, शहर, जो भी जहाँ जो खनिज निकलता है सीधे सीधे उसके नाम से पूछा जाता है कि खान कहाँ है। तो इसलिए आप सबको अब उस नक्शे की जरूरत पड़ेगी। मैं इसीलिए आपको उस समय कह रहा था कि नक्शे द्वारा पढ़ना चाहिए धीरे धीरे। वो टॉपिक तो धीरे धीरे आपने पढ़ लिया, लेकिन वो नक्शा अब आपका क्लियर हो चुका है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो आज का टॉपिक है राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज, तो खनिज है, इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के खनिज अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैप बना ही लें, नक्शा बना ही लें। तो हम सबसे पहले नक्शा बना ही लेते हैं, हमारी क्या दिक्कत है? फिर बनाना तो आता ही है, सभी ने सीख लिया होगा। कितने दिन हो गए बनाते बनाते। देखिए, देर थोड़ी लगी है इसमें, है देर तो लगती ही नहीं है इसमें नक्शे में। ये नक्शा तैयार है आपका, ये लीजिए, ये राजस्थान का नक्शा तैयार है। और जब हमने नक्शा बना लिया तो मान लीजिए टॉपिक भी क्लियर हो गया है। खनिज, सबसे पहले नाम है राजस्थान। राजस्थान जानते हैं आप। खनिज क्या है? खनिज वे पदार्थ जो हम भूमि से निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं। सीधी सी बात। खान से निकालने वाले, खान जो खोदते हैं ना भूमि में, खान से निकाले जाने वाले जो पदार्थ हैं, कच्चे पदार्थ, उनको क्या कहते हैं? खनिज। क्लियर? बस, इसमें कोई ज़्यादा विशेष बात है ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं अपने खनिज के बारे में। पहला प्रश्न जो खनिज के बारे में है वो यही है कि सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि राजस्थान सरकार ने विभाग बांटे थे अलग अलग। जैसे आपने नाम सुना आरपीएससी, राजस्थान जो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा लेता है, अर्थात आरपीएससी राजस्व विभाग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये सभी कहाँ है? अजमेर में है। शिक्षा निदेशालय कहाँ है? बीकानेर में है। ऐसे ही अलग अलग विभाग कुछ संभागों को दिए हैं। तो सबसे पहले हमें याद करना होगा कि जो खनिज से संबंधित है और उस विभाग का नाम है राजस्थान खान एवं भू विज्ञान संस्थान। राजस्थान खान एवं भू विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ भाई? तो इसका मुख्यालय आप लगाओ दिमाग कहाँ है। देखो, साफ सी बात है, खानों से खनिज निकलता है। भू विज्ञान उसी से जो इसके जो खान में किस प्रकार से खनिज निकाला जाए उससे संबंधित विज्ञान उस पर रिसर्च करता है। तो उसका मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान सरकार का है। तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। ये राजस्थान खान एवं भू विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है। और उदयपुर में देने का कारण यही है कि खनिज वहीं निकलते सबसे ज़्यादा, इसलिए वहाँ उसको उस विभाग को दे दिया गया है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि भारत की बात करूँ, भारत में खनिजों की दृष्टि से
राजस्थान का स्थान, खनिज भंडारों की दृष्टि से बात करते हैं, भंडार, क्योंकि वैसे तो खनिजों की दृष्टि से तो कई प्रकार हो गया। भंडार, भंडार जानते हो ना, ये भूमि के अंदर कितना खनिज भरा हुआ है, निकाले नहीं निकाले इसकी बात। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान है राजस्थान का। इसका मतलब राजस्थान से एक राज्य आगे है। कौन सा राज्य आगे है? तो राजस्थान की अगर बात छोड़ दें कि भारत का पहला कौन सा राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज है, तो वो है झारखंड। कहाँ है? झारखंड में सबसे ज़्यादा खनिज है। दूसरा नंबर आता है राजस्थान का। क्लियर हो गया? तो ये आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल आसान है दोनों ही क्वेश्चन। राजस्थान खान एवं भू विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में। दूसरा, भारत में खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दूसरा, भंडार कुछ है, ठीक है ना, ये याद रख लेना आप। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हम बात करेंगे वो ये है, देखिए कि पूरा भारत की बात करूं, भारत में बहुत सारे राज्य हैं। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा खनिज है, भारत में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? देखिए समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भिन्न है। राजस्थान में खनिज भंडार, भंडार का तो मतलब ये है कि भाई धरती के अंदर बहुत सारे लंबी लंबी पट्टियां हैं, भंडार हैं, खनिज बहुत भारी श्रृंखला में। जैसे मान लीजिए तांबा है, उदाहरण के लिए अपने खेतड़ी क्षेत्र में भरा पड़ा है, बहुत लंबी दूरी में निकालने वाला होना चाहिए, सही उसकी तकनीकी होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि यही प्रश्न दूसरा आपको ऐसा लग रहा होगा, भारत में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपके फिर दिमाग में जाता है कि सर्वाधिक खनिज तो झारखंड में नहीं। ध्यान रहे, यहाँ प्रश्न थोड़ी भाषा चेंज है। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार, तो भंडार तो है झारखंड में, ठीक है ना। और भारत में सर्वाधिक खनिज, सर्वाधिक खनिज का मतलब संख्या में, सर्वाधिक संख्या में भंडार है। मान लीजिए कि झारखंड में कोयला ज़्यादा निकलता है या फिर अन्य अभ्रक वगैरह ज़्यादा निकलता है, भंडार ज़्यादा हो गया, उनका लंबा क्षेत्र हो गया। लेकिन संख्या की बात करूं, जैसे उदाहरण के लिए कोयला है, तांबा है, सीसा, टंगस्टन, इस प्रकार से संख्या की बात करें तो ये संख्या वाली बात होगी। भारत में सर्वाधिक खनिज किस राज्य में? सर्वाधिक खनिज का मतलब संख्या में। भारत में सर्वाधिक संख्या में कौन सा, सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला खनिज कौन सा राज्य? तो सर्वाधिक संख्या में किस राज्य में पाए जाते हैं खनिज? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा खनिज किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान। और भंडार कहाँ है? भंडार झारखंड में है। क्लियर हो गया। और जब सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा समझना इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ मेरे घर पर, इस घर के अंदर एक खनिज हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ तांबे से घर भरा है और पड़ोस में मेरे घर पास में घर है, उसके पास घर नहीं भरा तांबे, उसके पास 1 किलो तांबा है, 1 किलो सोना है, 1 किलो चांदी है, 1 किलो टंगस्टन है, यानी वैरायटियाँ ज़्यादा हैं उसके पास। तो बाहर से अगर कोई मान लीजिए खनिज के बारे में जानना चाहे तो वो देखने के लिए आएगा, तो मेरे घर के पास तांबा थोड़ी देखने आएगा। तांबा क्या देखा? तांबा तो एक थोड़ा सा देखा तो ये आप चाहे पूरा घर देखो, बात पूरा भरा है, तो उसको क्या देखना? एक ही है, वैरायटी एक ही है, यानी एक ही प्रकार का खनिज है वो। और पड़ोस में अनेक प्रकार के खनिज बताए मैंने आपको, पड़ोस वाले, तो वो उसमें जाएगा देखने के लिए कि देखिए ये इस प्रकार से ये कोयला होता है, ऐसा ये अभ्रक होती है, मेरी देखी हुई नहीं है तो देखो अभ्रक ऐसी होती है सफ़ेद, इस प्रकार से, इसको खड़िया मिट्टी बोलते हैं। तो वो प्रकार से अलग अलग प्रकार से देखता जाएगा। तो कहने का अर्थ वो एक तरह से मनोरंजन भी हो जाएगा और वो एक तरह वो उसको जाकर कहेगा यार मैं तो म्यूजियम देख के आया। म्यूजियम किस चीज़ का भाई? म्यूजियम बोला उसको खनिजों का म्यूजियम, अर्थात एक अजायब घर बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये खनिजों का म्यूजियम कहो या अजायब घर, तो अनेक प्रकार की वैरायटियां राजस्थान में पाई जाती हैं। ये और कितने प्रकार की वैरायटियां पाई जाती हैं? देखिए सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं संख्या में, कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ध्यान रहे राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 81 प्रकार के खनिज, 81 प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। पूछ रहे हैं कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो 81 प्रकार के। वैसे बता देता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं वो 81 प्रकार नहीं बता रहा, ठीक है ना, वो कुछ कम बता रहा है, अर्थात क्योंकि किताबें थोड़ी छपती हैं लेट और 1-2 खनिज और मिल जाते हैं तो इसमें फिर वो दिक्कत आ जाती है। तो आप अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हिसाब से प्रश्न आ जाए, इसमें 81 ऑप्शन में नहीं आए तो ध्यान रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कहता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार राजस्थान में जो खनिज पाए जाते हैं तो वो हैं
दो कम कर दो इसमें, बस कितने 79 प्रकार के पाए जाते हैं। बस क्लियर है, अर्थात वो पीछे चल रहा है। मान लीजिए ऑप्शन में एक आएगा, कोई भी आए वो कर देना, दोनों नहीं आएंगे और दोनों आएंगे तो आप ये ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो ये मान लीजिए कि राजस्थान किताबों के हिसाब से प्रश्न आता है, न कि गाइडों के हिसाब से, न कि किसी अन्य विभाग के अनुसार। वो किताब की बात माननी पड़ेगी, भले चाहे भूविज्ञान कुछ भी करा हो कि हमारे कैसे प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किताब से देखकर बच्चे पढ़ते हैं, भूविज्ञान के पास नहीं जाते हैं, ठीक है ना। और वो किताब का मान्य होता है, बाद में कोर्ट में भी जाते हैं तो किताब ही सेलेक्ट होती है कि बिल्कुल माध्यमिक बोर्ड पढ़ा रहा है तो यही मान्य होगा। तो ध्यान रहे राजस्थान में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और वैसे बात करूँ माध्यमिक बोर्ड क्या करे, 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इसमें भी थोड़ा सा और ध्यान रखने की बात है, इसमें ये बात याद रखने की बात है कि भाई कितने प्रकार का दोहन होता है, ये कई बार पूछा जाता है। इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं, बराबर है, चाहे कोई गाइड की बात करूं, चाहे भूविज्ञान की बात करूं या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करूं, सब में बराबर होगा। और दोहन की बात करेंगे तो कितना बताएंगे, तो दोहन में आप थोड़ा इसमें कम बताएंगे क्योंकि सभी खनिजों का दोहन नहीं होता। और ये कितना है, देखिए दोहन होता है 44 प्लस कितना हो गया, इसमें 57 प्रकार का दोहन होता है। देखिए 44 प्रकार के मुख्य खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें बात करूं मैं आपसे कुछ अन्य जो खनिज है वो 23 प्रकार के थोड़ा मतलब जो गौण खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य खनिज है, मुख्य खनिज और ये गौण खनिज होते हैं। लेकिन 57 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है। यहाँ पे ये प्रश्न बड़ा मत है, ये मोस्ट है, याद रखना। ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, इसलिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का दोहन होता है। दोहन का मतलब वो खनिज निकाले जाते हैं, भले चाहे 81 पाए जाए चाहे 79 पाए जाए, लेकिन राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का दोहन है, खनिजों निकाले जाते हैं, तकनीकी हमारे पास है निकालने की, तो वो है 57 प्रकार। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, 57 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है। और उसके बाद में बात करूँ मैं कि ये 57 प्रकार के खनिजों का दोहन होता है और 81 प्रकार के पाए जाते हैं। तो इतने ज़्यादा, अर्थात सर्वाधिक संख्या में या सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। इसलिए सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाया जाना, यही प्रश्न बनेगा अपने, भारत में सर्वाधिक प्रकार के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। ये कई बार प्रश्न आ चुका है, अजायब घर, ठीक है, कहते हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ 81 या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार 79 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए ये वैरायटियाँ होगी। और अजायब घर में क्या होता है, अगर आप नमक म्यूजियम में जाएंगे तो अलग प्रकार के वैरायटियाँ मिलेंगी। ये नहीं कि वहाँ पूरा का पूरा कमरा ही पूरा नमक से भरा होगा, एक ही प्रकार से नहीं। अजायब घर का मतलब वैरायटियाँ अलग अलग हैं। तो इसी प्रकार से अजायब घर कहते हैं राजस्थान को। पूछने उल्टा कि खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो राजस्थान को क्यों कहते हैं, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, अर्थात सर्वाधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे आगे की। पूछ लें कि भारत में सर्वाधिक खान किस राज्य में। ये खान का मतलब ये है, खान होती है, इसका मतलब आप ये नहीं लगाएंगे कि जैसे मान लीजिए तांबा खेतड़ी निकलता है, ठीक है ना, तो तांबा खेतड़ी में एक खान होगी, खोदरीबा में तांबा निकलता 2 खान होगी। ऐसे मान लीजिए बिद्दासर चूरू में तांबा निकलता 3 खान होगी। ये खानों में भी नहीं जाएंगे, 1 2 3 इस प्रकार से एक ही खनिज के अनेक खान हो सकती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के खान, यानी कि ये मत लगाना कि भैया जैसे जिप्सम की सभी जगह 50 जगह खान है तो वो एक ही खान गिनी जाएंगे, नहीं, अलग अलग। तो सबसे ज़्यादा खान है ना वो किस राज्य में, तो इसका उत्तर है राजस्थान। सर्वाधिक खान है वो राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा प्रकार के खनिज राजस्थान में पाए जाते हैं। वैसे खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा स्थान रखता है और प्रकार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा संख्या में वो आता है, पहला स्थान रखता है, ठीक है ना। यानी कि सर्वाधिक खनिजों की दृष्टि से संख्या में कौन सा स्थान रखता है, राजस्थान पहला, इसीलिए तो अजायब घर कहते हैं। एक प्रश्न और बनाएंगे इस पर, और वो ये बनाएंगे, एक तो होता है प्रधान खनिज। कौन सा होता है, प्रधान खनिज। एक होता है अप्रधान खनिज। अप्रधान खनिज देखिए क्या होता है, अप्रधान और अप्रधान खनिज में क्या अंतर ये है भाई, प्रधान खनिज वो होते हैं जो यानी कहें तो जिसकी आधारभूत आवश्यकता ज़्यादा होती है, जैसे लोहा है, सोना चांदी शीशा जस्ता, ये सभी मिलाकर के सारे,
ठीक है ना, टिन, टंगस्टन। ये अगर बात करूँ तो ये प्रधान खनिजों में आते हैं। अप्रधान खनिजों में जैसे जिप्सम है, इसके बाद में अपने रॉक फास्फेट है, अभ्रक है, ये अप्रधानों में आते हैं। तो ध्यान रहे, प्रधान खनिज की दृष्टि से राजस्थान का प्रश्न नहीं आता है, यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है। लेकिन अप्रधान खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, राजस्थान का स्थान। तो इसका उत्तर है प्रथम। अप्रधान खनिज सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो राजस्थान का अप्रधान खनिजों की दृष्टि से स्थान कौन सा है, पहला है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपके। अगला जो प्रश्न बढ़ाएंगे इसी में देखिए, छोटा सा प्रश्न और घुमाएंगे। अब ये तो प्रधान और अप्रधान की बात होगी, अब बात करेंगे मूल्य की दृष्टि से, ठीक है। तो मूल्य की बात करूं, जब अपने अप्रधान खनिज ज्यादा पाए जाते हैं अर्थात प्रधान नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसे ही मूल्यों में भी आएगा। तो मूल्यों में अगर बात करेंगे अपने, तो इसमें भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक तो होता है लौह धातु, एक होती है अलोह धातु, ठीक है ना। एक होता है लौह धातु, एक होता है अलोह धातु। तो ये जो अलोह धातु है ना, अलोह धातु और लौह धातु वो होती है जिसको चुंबक पकड़ती हो, वो लौह धातु होती है। जैसे लोहा, और इसके बाद में है मैंगनीज, ठीक है, टिन, ये लौह धातु में आते हैं। अलोह धातु में धातु तो है लेकिन अलोह है, उसको चुंबक नहीं पकड़ती। जैसे सोना, चांदी, ये पढ़ते हुए आप आराम से, शीशा, जस्ता, ये क्या है, अलोह धातु। तांबा, तो अलोह धातु की दृष्टि से पूछें, अलोह धातु में मूल्य की दृष्टि से बात करें। अलोह धातु में मूल्य की दृष्टि से, अलोह धातु में मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का स्थान तो पहला उत्तर होगा, ठीक है ना। अलोह धातु है, उससे सबसे ज्यादा मूल्य किस राज्य को प्राप्त होता है, तो राजस्थान को। अप्रधान खनिजों की दृष्टि से राजस्थान पहला है, खानों की दृष्टि से राजस्थान पहला है, ठीक है। तो ये 3-4 प्रश्न आपको बताए हैं। और संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा खनिज संख्या में भी राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये अजायब घर इसलिए कहते हैं इसको। इनकी बातें करेंगे तो राजस्थान का नंबर आएगा पहला, ठीक है। और ये तो आपको थोड़ा सा सामान्य ज्ञान परिचय की बात दी। वैसे खान या खनिज आते हैं, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, उसके बारे में प्रश्न ज़्यादा आते हैं। अब अगला प्रश्न बात करते हैं कि राजस्थान में पूछ रहे, राजस्थान में कौन से प्राकृतिक भाग में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा खनिज कौन से प्राकृतिक भाग में पाए जाते हैं। अब प्राकृतिक का नाम लेते हैं, भौतिक, प्राकृतिक, ये याद रखना होगा। राजस्थान को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा था, मैंने पहले बताया था आपको। देखो, एक तो इस प्रकार से ये थार का मरुस्थल इधर वाला, फिर बीच वाला ये हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर उसके बाद में ये पूर्वी मैदान और ये पठारी भाग बताए थे मैंने। 4 प्राकृतिक भाग बताए थे। तो सबसे ज्यादा खनिज है ना वो अरावली पर्वतीय श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक भाग पूछा है, तो प्राकृतिक भाग कौन सा है, तो प्राकृतिक भाग बताएंगे अरावली क्षेत्र, यानी अरावली पर्वतीय श्रृंखला क्षेत्र में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। प्रश्न वहीं फिर वापस लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस जिले में पाए जाते हैं, ये जिला लीजिए। तो इसका उत्तर होगा उदयपुर में। कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा खनिज, वैसे अरावली सबसे ज्यादा किस जिले में है, उदयपुर में। तो सबसे ज्यादा खनिज भी कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर में। ध्यान रख लेना, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा अन्य से भी या खुद भी पढ़ा होगा। आज एक बार पढ़ के देखें, खनिजों अगर जिंदगी में भी भूल जाए तो आप याद रखेंगे कि खनिज किसी ने पढ़ाए थे। और अगर आपने बिल्कुल तय दिल से, दिमाग से और पूरे आसानी से इस क्रमबद्ध पढ़ लिया तो ये मान लीजिए कभी भूलने वाले हुई। बहुत अच्छा ज्ञान
प्राप्त होता है इससे। ये कभी मतलब बोरियत टॉपिक नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं सर ये बहुत बोरियत टॉपिक है, बहुत टफ टॉपिक है। टफ नहीं है, बहुत ईजी है। इसको आपने अगर तरीके से पढ़ा है शुरू से ही, अगर आपने मैप द्वारा पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैप ही नहीं जानते तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है सबसे ज़्यादा तो, ठीक है ना। तो काफ़ी लड़कों का फ़ोन आता है सर राजस्थान पुलिस की परीक्षा कब होगी। देखिए आप निश्चित रूप से मानिए कि राजस्थान पुलिस की परीक्षा मैंने पहले भी जून में कह दिया था कि निश्चित रूप से लगभग 99% ये मान लीजिए सितंबर के चांस थे, उसी समय जून में कह दिया था। कारण क्योंकि जून में बहुत सारे प्रवासी आए और ये पता था सबको जून जुलाई में सबसे ज़्यादा चरम स्तर पर जाएगा कोरोना। और आप जुलाई में आज देख रहे हो सबसे ज़्यादा कोरोना के जो केसेज हैं वो जुलाई में आ रहे हैं। अब बता देता हूँ, गवर्नमेंट अब या तो लॉकडाउन लगाएगी या फिर सीमाएं सील करेगी या फिर जांच करेगी या कंट्रोल करेगी। तो 15 अगस्त तक ये कंट्रोल कर देगी सरकार। अब देखो बीमारी तो जब दूर होगी, जब वैक्सीन आएगी तब, लेकिन कंट्रोल करने के बाद में फिर सामान्य स्थिति आ जाएगी। सामान्य स्थिति में आपकी परीक्षा करवा देंगे, ठीक है। और उस समय फिर आप बैठे रह जाएंगे, कहीं तैयारी नहीं कर रहे तो फिर आप मत कहना कि सर ये क्या हुआ, तो तैयारी कर लेना, अभी लगे रहो भाई। और ये सरकार का काम है भाई। आगे आप सोचेंगे फिर ये बीमारी कब जाएगी, तो बीमारी के जाने का अपना तरीका है, डॉक्टर बताएंगे, वैक्सीन बताएगी, फिर बढ़ जाएगी तो फिर उसको फिर कंट्रोल कर लेंगे। अभी तो उसको अपने को जीने का तरीका सीख लिया हमने कि किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर बढ़ेगी, फिर कंट्रोल कर दो, एक बार अपने आप को स्टॉपेज कर लो, बस थोड़े दिन बाद में फिर सामान्य स्थिति हो जाएगी। इतने वैक्सीन आ जाएगी तो ये दिन निकल जाएंगे। तो ध्यान रहे, राजस्थान के खनिजों की बात कर रहे थे हम, और ये आपके यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। और अब अगले टॉपिक में बताऊँगा आपको मैं जो भी है।